गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास एमएससी फाइनल सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस और टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 1 की हमने बात कर ली। आज पार्ट नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। तो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से संबंधित बात की। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो किस तरीके का बिहेव करते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हाईली रिएक्टिव और कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लोवेस्ट रिएक्टिव होते हैं, इन पर हमने चर्चा की थी। फिर हमने फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की शुरुआत की थी, ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड या अपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोल सकते हैं। फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको डिस्कवर किया था। एल्किल हैलाइड से इसका हमने प्रिपरेशन किया, ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड बनाया। ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड के प्रिपरेशन का मेथड हमारा कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हमने ये भी बात की थी कि ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, जो आगे डीकम्पोज हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है, टूट सकता है MgX2 या R2Mg में, यानी डाई एल्काइल मैग्नीशियम और मैग्नीशियम डाइहैलाइड्स में डिसोसिएट हो जाता है। ये हमने चर्चा की थी। अब हम इनकी रिएक्शन से संबंधित बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, यानी जो एसिडिक हाइड्रोजन वाला कोई कंपाउंड होता है उसके साथ में ये रिएक्शन कर सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन वाला जो कंपाउंड होता है उसके साथ में ये आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेस की तरह बिहेव करते हैं और एसिडिक हाइड्रोजन युक्त जो कंपाउंड हम ले रहे हैं वो किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह। तो इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कहा जा सकता है। एसिड बेस रिएक्शन भी कहा जा सकता है। तो इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड एसिड बेस रिएक्शन भी शो कर सकता है। एसिडिक हाइड्रोजन वाला कोई भी कंपाउंड ले, जैसे हम ले लेते हैं RMgX नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, या आंशिक नेगेटिव आंशिक पॉजिटिव आंशिक नेगेटिव भी लगा सकते हो, पार्शियल जिसको बोलते हैं। A और H ये एसिडिक हाइड्रोजन वाला पार्ट, एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आपस में जुड़ जाएंगे तो RH बन जाएगा, ठीक है। Mg+2 अलग हो गया, A नेगेटिव अलग हो गया, X नेगेटिव अलग हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये यहाँ क्या कर रहा है, एसिड की तरह, और एसिड बेस की रिएक्शन होती है, इसलिए इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं। एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं। और इससे किसकी फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन होती है। इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं और हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन होती है।
अब यहाँ पर हमने एसिडिक कंपाउंड की बात की, AH की बात की। एसिडिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हम काम में ले सकते हैं। सबसे पहले AH की अगर हम बात करें तो HOH, ये एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है, इसको ले सकते हैं। C6H5OH को ले सकते हैं, ROH को ले सकते हैं, RNH2 को ले सकते हैं, R2NH को ले सकते हैं, NH3 को ले सकते हैं हम। ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जो गिरनार रीजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है। और गिरनार रीजेंट या ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी बोल सकते हैं अपने। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है वो बेस की तरह बिहेव करता है और ये एसिड की तरह, इसलिए इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं अपने। तो ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रीजेंट और रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एसिड हाइड्रोजन या एसिड बेस रिएक्शन, ये रिएक्शन थी हमारी। लेकिन ये जो रिएक्शन है, आपने इससे संबंधित रिएक्शन पहले भी पढ़ी होगी, जेरेविटिनोफ की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, जेरेविटिनोफ की रिएक्शन, जो इसी की तरह होती है। जेरेविटिनोफ रिएक्शंस एक नेम रिएक्शन होती है, जो इसी से संबंधित रिएक्शन होती है। एक प्रकार से एसिड बेस रिएक्शन मानते हैं जिसको, जिसमें AH को काम में लिया जाता है। AH का मतलब इनमें से कोई भी ले सकते हैं, और CH3 Mg और I ये लेते हैं और ये इसके साथ जुड़ता है तो CH4 बन जाता है और A नेगेटिव बाहर निकल जाता है और Mg+2 और X नेगेटिव। ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स भाग होता है, ये हाइड्रोकार्बन्स भाग होता है। ये मैग्नीशियम आयन, हैलाइड आयन, A नेगेटिव, ये हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन होती है जेरेविटिनोफ रिएक्शन के अंदर। ये जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक हाइड्रोजन वाली रिएक्शन मानी जाती है। तो मेनली ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड ये रिएक्शन मेनली शो कर सकता है। इसके अलावा अन्य रिएक्शंस पर हम चर्चा करते हैं। वैसे तो ये बड़ा ही टॉपिक है अपना। अब उसके बाद में आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। किसके साथ एडिशन शो करेंगे उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। एडिशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसके अंदर ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ एडिशन कर सकते हैं। जो एल्डिहाइड कीटोन जो है वो, जैसे हम एल्डिहाइड कीटोन की बात ही कर लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन जिसके अंदर RH डबल बॉन्ड O या यहाँ R ले ले तो बात एक ही है, तो हम इसको सीधा ऐसे ले लेते हैं एक बार, ठीक है।
यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर यहाँ होता है, तो आंशिक नेगेटिव और इस पर क्या आ जाता है आंशिक पॉजिटिव। और RMGX जो है उस पर नेगेटिव पॉजिटिव आंशिक नेगेटिव आंशिक पॉजिटिव आंशिक नेगेटिव। अब ये दोनों ही आपस में जुड़ेंगे ना, इस पे पॉजिटिव है एक, इस पे नेगेटिव है एक। अब देखो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ सकता है और न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही कहेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके साथ आकर जुड़ेगा। अब देखिए, अब देखो यहाँ पर ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया, मान लो C डबल बॉन्ड O ये हमारे पास में, ठीक है। और RMGX नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव और आंशिक पॉजिटिव आएगा, ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा तो R 1 2 और सितार, ये C और OMGX नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये है क्या बन गया हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बन गया। हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड जब इसको वाटर के संपर्क में लेकर आएंगे, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं, इसको यहाँ ले लें R1 R2 और R, ये कार्बन OMGX नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और इसके साथ HOH हाइड्रोनियम आयन ले लिया हमने, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और R1 R2 R और ये COH और H2O और MgX2 क्या बन गया एल्कोहल। तो इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर किसके साथ एडिशन करवाएंगे, एडिशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ में एडिशन करवाएंगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एल्डिहाइड का कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ऑक्सीजन पर होगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और कार्बोकेटाइन पर तो न्यूक्लियोफाइल ही आ सकता है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का R जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये इसके साथ ही जुड़ सकता है और हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बनाता है, क्योंकि ये कंडीशन जो होती है वो एल्कोक्साइड की होती है। और इसके साथ H जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। तो अपने क्या कह सकते हैं, इसकी ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो ये कह सकते हैं अपने, इसकी ओवरऑल जो रिएक्शन है वो इस प्रकार हो जाएगी R1 R2 और R1 R2 और C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में RMGX और H2O और साथ में ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं
तो R1 R2 और R और COH और क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। इस तरीके की रिएक्शन होती है। ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो ये हो जाएगी, क्योंकि जो हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड है वो मिनरल एसिड की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करेगा। अगर हम यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें, एल्डिहाइड कीटोन की बात करें, तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे और गिरनियर रीजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड लेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल, और कीटोन लेंगे और ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेंगे तब हमें टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होगा। तो तीनों रिएक्शन हम करवा सकते हैं। देखिए करवा कर देखते हैं अपने। HC डबल बॉन्ड O, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ ले लिया RMgX, ईथर की प्रेजेंस H2O या H पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि मिनरल एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो इससे RCH2OH ये बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल बना कैसे, H और C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में RMgX की रिएक्शन करवाई, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये R तो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और यहाँ पर RCH और H और OMgX नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ऑर्गेनो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड या हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बनेगा। फिर यहाँ से अपने क्या करवाएंगे, H3O पॉजिटिव ले लो या H2OH पॉजिटिव ले लो, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ से H आएगा, इसके साथ जुड़ेगा तो R और इनको कंबाइंड करके लिखो CH2 और O के साथ कौन जुड़ गया, H, और क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से बनता है फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल। फिर हम बात करें एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड के साथ RMgX ईथर H2O पॉजिटिव और H पॉजिटिव के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो RCHOH और क्या बन रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल बना कैसे, RH डबल बॉन्ड O RMgX नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव।
ये R इसके साथ जुड़ेगा तो R C R और H और O और M G X, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और फिर उसके बाद में इसको H3O पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करवाएं इस तरीके से। ये H इसके साथ काउंट हो जाएगा RCH2OH, R और CHOH, और क्या बन गया? सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड से सेकेंडरी एल्कोहल बनता है और फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल बनता है। फिर उसके बाद में कीटोन, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ईथर, H2O H पॉजिटिव, ये ले लिया, और RCR और ROH। टर्सरी 2-3 मिनट और लगे। 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। R, ये R और C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ RMGX नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये R इसके साथ जुड़ेगा तो RCR और R और OMGX नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बन गया। फिर उसके बाद में ये इसके साथ जुड़ेगा OH, क्या बन गया? 3 डिग्री एल्कोहल। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, और उसकी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करवाई। इन तीनों को लेकर के ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन से, एल्डिहाइड से सेकेंडरी एल्कोहल और कीटोन से टर्सरी एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। इसी के अंदर एक चीज़ और होती है, इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन भी लागू हो जाती है, क्योंकि हमने ये तो कह दिया कि जहाँ कार्बोनाइल ग्रुप होगा वहाँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन करेगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो कार्बोनाइल कंपाउंड ले रहे हैं वो बल्कि ग्रुप वाला हो, या हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले रहे हैं वो बल्कि ग्रुप वाला हो, भी दोनों ही हो सकते हैं। देखो, एक तो हम जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं
कीटो ग्रुप जो ले रहे हैं वो बल्कि ग्रुप की फॉर्म में ले रहे हैं, या जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले रहे हैं हम वो बल्कि ग्रुप के रूप में ले रहे हैं। और कई बार कंडीशन ये होती है कि दोनों ही हमारे पास बल्कि ग्रुप होते हैं, तो उन सारी कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती, चाहे हम किसी की प्रेजेंस ले लें। जैसे हमारे पास ये बल्कि ग्रुप के रूप में ये ले लिया हमने C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है हमारे पास एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है और एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, ये बल्कि ग्रुप है। अब हम यहाँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। हमने एक ही बल्कि ग्रुप लिया है, सारी कंडीशन वही अप्लाई करवा रहे हैं, लेकिन बल्कि ग्रुप है इसलिए नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी क्योंकि ये बल्कि ग्रुप आ गया। और बल्कि ग्रुप आने से स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन पैदा हो जाती है, तो उससे रिएक्शन नहीं हो पाती। अब यहाँ पर तो हमने कीटो ग्रुप को बल्कि ग्रुप की फॉर्म में लिया। मान लो हम ये ले लेते हैं CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये ले लिया एक तो। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर बल्कि ग्रुप की फॉर्म में क्या ले लिया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लिया, ईथर भी ले लिया, हाइड्रोनियम आयन भी ले लिया, मिनरल एसिड वाला वाटर भी ले लिया। ठीक है, तो कीटो ग्रुप भी बल्कि है और ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी बल्कि है, तब भी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप प्रेजेंस होने से स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन पैदा हो जाती है। हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तो हम बात कर रहे हैं, कीटो ग्रुप होता है तो उस कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड से सेकेंडरी एल्कोहल और कीटोन से टर्सरी एल्कोहल बनाता है। लेकिन हमारे पास में जो बल्कि ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन पैदा करते हैं, जिस कारण से रिएक्शन नहीं हो पाती। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास कीटो ग्रुप भी होता है, बल्कि ग्रुप भी होता है और एल्कोहल की फॉर्मेशन भी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन कई बार हम देखते हैं बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हमारे पास और जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेते हैं वो भी बल्कि ग्रुप की मतलब बल्कि ग्रुप वाला ले लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं हम, कीटो ग्रुप एल्कोहल में चेंज हो जाता है। हम तो यही सोचते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती, उस कंडीशन में वहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। आपने कभी ये रिएक्शन पढ़ी होगी, मीरविन पोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन, ये रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ी हुई है। उस रिएक्शन के अंदर भी क्या होता है, कीटो ग्रुप लेते हैं बल्कि फॉर्म में हो और बल्कि फॉर्म में ही हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लेते हैं और एल्कोहल बन जाता है, कीटो ग्रुप से एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से एल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं हुई, वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। फिर तो रिडक्शन की फॉर्म भी लेते हैं अपने, कहीं अल्फा हाइड्रोजन को काम में लेकर के रिडक्शन करवा देते हैं, कभी बीटा हाइड्रोजन को काम में लेकर के या बीटा कार्बन वाले हाइड्रोजन को लेकर के भी रिडक्शन करवा देते हैं। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
मीरविन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन, जिसके अंदर हम एल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे।